Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick 'em, Blue. जब भी किसी पैरानॉर्मल केस में या फिर किसी रियल गोस्ट वीडियो में छोटे बेबीज इन्वॉल्व होते हैं या फिर डॉग्स और कैट्स जैसे एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मैच्योर एडल्ट्स की तरह ना तो झूठ बोलते हैं ना ही वो लोग कुछ एक्टिंग कर सकते हैं। तो जब भी इनके अराउंड कुछ अजीबोगरीब होता है तो वो केसेस काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हो जाते हैं। और आज का हमारा पहला केस भी कुछ इसी तरीके का है। नैटली पामर नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड और उनके एक छोटे से बेबी के साथ यूनाइटेड किंगडम्स में एक नया घर परचेज करते हैं। वैसे तो ये घर कुछ ज्यादा नया नहीं था, 1800s में बना एक पुराना सा फार्म हाउस था जो कि सिटी से काफी दूर सिटी के आउटस्कर्ट्स में मौजूद था। एंड सिंस ये घर इतना ज्यादा पुराना था तो जैसे ही इन लोगों ने इस घर में मूव इन किया तो मूव इन करने के साथ साथ ही इन लोगों ने घर में रिनोवेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया। बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से इन लोगों ने घर में रिनोवेशन करना और चेंजेस करना स्टार्ट किया तो घर में साथ ही साथ काफी सारे अजीबोगरीब एक्टिविटीज भी फॉर सम रीजन स्टार्ट हो गए थे। लाइक ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द रिनोवेशन समथिंग really weird and strange happens with the dog. What is it? What is it? उनके डॉग का बिहेवियर काफी ज्यादा वियर्ड था। उस एम्प्टी बेडरूम के वॉल के तरफ देखते हुए वो काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था, एज इफ वो वहां पे ऐसा कुछ देख सकता है जिसको हम नहीं देख सकते। बट ऑब्वियसली वो लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, आगे चल के अपना रिनोवेशन का काम कंप्लीट करते हैं और उस घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। पर फिर भी समथिंग वाज नॉट नॉर्मल अबाउट दैट हाउस, क्योंकि उस घर में इस तरह के कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज होते रहते हैं जो कभी बंद नहीं होते। एंड थ्रू आउट देयर हाउस ऐसे कई सारे सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए थे जिनमें ये सारी अजीब एक्टिविटीज रिकॉर्ड भी हो रही थी। इन एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। चीजों का अपने आप गिरना, डोर्स का अपने आप मूव होना, ये सारी कुछ ऐसी चीजें थी जिनके पीछे का रीजन पता नहीं था, बट ऐसा लग रहा था दैट समवन इज देयर, सम काइंड ऑफ प्रेजेंस इज देयर जो ये सब चीजें कर रही है। और इसी वजह से नैटली ने भी ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि शायद उनका ये जो घर है वो हॉन्टेड है एंड देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेजेंस जो ये सब चीजें कर रहा है। बट शी बिलीव्ड कि ये जो प्रेजेंस है वो एक अच्छी स्पिरिट है, इट्स अ गुड स्पिरिट एंड वो किसी भी तरह का हार्म नहीं चाहती। पर आगे चल के काफी जल्दी ही नैटली की ये गलतफहमी दूर होने वाली थी, क्योंकि इस बार उनके घर में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही डरावना होने वाला था। एक दिन की बात है जब उनका बेबी अपने रूम में काफी शांति से सो रहा था। ही कैन बी सीन स्लीपिंग पीसफुली इन द बेबी सिक्योरिटी कैमरा। बट उस दिन वहां पे इस कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर होता है जिसने उनके पूरे परिवार के होश उड़ा दिए थे। इस फुटेज को जरा ध्यान से देखना, समथिंग रियली क्रीपी एंड बिजार इज अबाउट टू हैपन इन द वीडियो। एक इनविजिबल फोर्स नैटली के बेटे के पैर को हवा में खींचने लगता है। उसका पैर हवा में लेविटेट करने लगता है एज इफ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इज पुलिंग इट, एंड वो फोर्स उस बेबी को खींच करके बेड के नीचे लेके आ जाता है। इसी वजह से उनका बेटा वहां पे रोने लगता है और वो किसी से बात करने लगता है। वो बोलता है कि आई डोंट लाइक इट, नो।
दिस एंटायर क्लिप वॉज रियली कंसर्निंग एंड क्रीपी। देख के बोला जा सकता है कि उनके बेबी को किसी इनविजिबल फोर्स ने काफी वायलेंटली ड्रैग किया था, बट आखिर ऐसा किसने किया और उनका बेटा किससे बात कर रहा था, ये चीज वहाँ पे कैप्चर हुई नहीं थी। नेटली का कहना था कि इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही उनका बेटा रोते रोते उनके कमरे में जाता है एंड उनसे ये कहने लगता है कि देयर वाज ए क्रीपी मैन इन हिज रूम। बट कैमरा का फुटेज देख के हमें पता है कि वहाँ पे कोई भी मैन नहीं था, बल्कि वहाँ पे कोई भी दूसरा इंसान मौजूद था ही नहीं। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने उस दिन उनके बेटे के पैर को इस तरह वायलेंटली ड्रैग किया था? क्योंकि इस फुटेज को देख के लगता नहीं है कि इट वाज सम काइंड ऑफ ए गुड स्पिरिट जैसा नेटली सोच रही थी। इट इज क्लियर एंड एविडेंट नाउ दैट इट इज सम काइंड ऑफ ए इविल स्पिरिट। कोई इविल एंटिटी वहाँ पे मौजूद थी जिसने ऐसा किया था। एंड इस चीज से पता चलता है कि मे बी उनका जो डिसीजन था इतने साल पुराने घर को परचेज करने का, इट वॉज मे बी नॉट ए गुड आइडिया। वेल, दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम आगे ऐसे और 4 केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक केस धीरे धीरे ग्रेजुअली और भी ज्यादा क्रीपी होती जाएंगी एंड बाय द टाइम वी रीच द लास्ट क्लिप, आई डोंट नो इफ यू विल बी वॉचिंग द वीडियो या नहीं। इसी वजह से मैंने एक चैलेंज के बारे में सोचा है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को अकेले बैठ करके एक रूम के अंदर देखना, रूम की लाइट्स को ऑफ करके हेडफोन्स भी लगाना एंड लेट्स सी कि कितने लोग वीडियो को बीच में बिना पॉज करे या फिर बिना बंद करे देख पाते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंटायर एंड। जस्ट ए वार्निंग कि कुछ केसेस काफी ज्यादा क्रीपी होने वाली है इवन विदाउट एनी काइंड ऑफ जंप स्केयर। वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। आज का जो हमारा अगला केस है ये एक मेडिकल क्लिनिक के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस मेडिकल क्लिनिक के जो स्टाफ है दे बिलीव दैट समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन इन देयर क्लिनिक। वेल, लेट मी टेल यू द बैक स्टोरी कि इस क्लिनिक में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सभी लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। सब लोग अपने काम के टाइम पे भी काफी मिलजुल के काम करते हैं और साथ ही साथ काफी मस्ती मजाक भी करते रहते हैं। तो उन सभी में से एक ऐसे स्टाफ मेंबर है जो वहाँ पे हो रहे इन्हीं सारे फन एक्टिविटीज को अपने फोन के कैमरा में रिकॉर्ड करते रहते हैं टू कीप देम एज मेमोरीज। बट वन इवनिंग वो एक ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें जाने अनजाने एक बहुत ही अजीब चीज रिकॉर्ड हो जाती है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात है 14 नवंबर 2023 की और उन्हीं स्टाफ मेंबर्स में से जेनेट नाम के एक नर्स ने इस चीज को रिकॉर्ड करा था। एक्चुअली उस दिन शाम हो आई थी एंड पूरा क्लिनिक काफी ज्यादा खाली हो गया था। कुछ चंद स्टाफ मेंबर्स बचे हुए थे बट तभी उनमें से एक स्टाफ मेंबर को उनके क्लिनिक के अंदर एक छोटे बच्चे की वॉइस सुनाई देती है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस क्लिनिक में कहीं पे भी एक छोटा बच्चा नहीं था। ये चीज उनको काफी वियर्ड और स्ट्रेंज लगती है। इसी वजह से जेनेट अपना फोन निकालते हैं और इस वॉइस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। I mean, that was clear though. Like that was super clear. Here it goes again. Super clear. Here it goes again. You think it's funny? Yeah. Stop it. And then the freaking phone rang. अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो बैकग्राउंड में तुम उस बच्चे की आवाज को सुन सकते हो। You think it's funny? इट साउंड्स लाइक ए वॉइस ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड एंड ये आवाज सिर्फ वहाँ पे आ नहीं रही थी बल्कि उन स्टाफ मेंबर के क्वेश्चंस को भी ये आवाज रिस्पॉन्ड कर रही थी। बट द क्रीपी पार्ट वाज कि वहाँ पे कोई छोटा बच्चा था ही नहीं। सो द सोर्स ऑफ दिस वॉइस वाज कम्प्लीटली अननोन। इस क्लिनिक की एक और बात ये थी कि ये एक लौता इंसिडेंट नहीं था जो वहाँ पे हो रहा था। इस क्लिनिक में पहले भी कुछ छोटी मोटी अजीब चीजें हो रखी थी। इवन वन डे एक स्टाफ ने एक दूसरे स्टाफ ने एक बहुत ही अजीब चीज को इसी क्लिनिक के मेडिसिन रूम में रिकॉर्ड करा था। Do it again. I'm shaking. Jesus Christ. Come on. You can do it. Move it.
Come on, move it. What the Stop. Stop. Move it. Come on. Can you knock it down? You can knock it down. Come on. Y'all, come on. Y'all, that box is f***ing moving. I can't even say this right. Come on. Stop. Nope. 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 We're done. We're done. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो स्टाफ नोटिस करते हैं कि वहाँ पे रखा हुआ एक मेडिसिन बॉक्स अपने आप मूव कर रहा था। वो स्टाफ समझ जाते हैं दैट समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। उन्हें लगने लगता है कि वहाँ पे कोई तो फोर्स मौजूद है जो ऐसा कर रही है, एंड इस वजह से वो उसको प्रोवोक करने लगते हैं और उसको बोलने लगते हैं टू मूव द बॉक्स। एंड इवेंचुअली ऐसा ही होता है। वो बॉक्स काफी स्लोली मूव करते करते वहाँ रैक से नीचे गिर जाता है। Stop. Nope. उस स्टाफ मेंबर को ये चीज उनके आंखों पे यकीन ही नहीं होती और शायद उनका भरोसा कोई दूसरा करता भी नहीं, बट द फैक्ट दैट उन्होंने इस चीज को कैमरा में कैप्चर कर लिया था, इसका मतलब उन्होंने काफी अच्छा एविडेंस रिकॉर्ड कर दिया था। इन सब चीजों की वजह से उस क्लिनिक के पूरे स्टाफ मेंबर्स ये बिलीव करते हैं कि उनका क्लिनिक हॉन्टेड है, एंड शायद एक छोटे बच्चे की स्पिरिट है जो वहां पे लर्क करती है और उस क्लिनिक को हॉन्ट करती है। आज के हमारे अगले केस को मिस्टी ह्यूरॉन नाम के एक मदर ने इंटरनेट पे शेयर करा था। मिस्टी का कहना था कि उनके हस्बैंड एक कॉमर्शियल ट्रक ड्राइवर है, तो जब भी वो काम से घर से दूर 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो उनके घर में काफी स्ट्रेंज एक्टिविटीज होनी स्टार्ट होती है। इसी वजह से वो इन सभी एक्टिविटीज को अपने फोन में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो अपने हस्बैंड को दिखा सके कि उनके एब्सेंस में उनके घर में क्या क्या चीजें होती हैं। मिस्टी यूजुअली अपने घर में अपनी बड़ी बेटी ओलिविया जो कि 10 साल की थी और अपने एक छोटे से बेबी के साथ में रहती हैं। एंड जो फर्स्ट वियर्ड चीज उन्होंने नोटिस करा वो ये था कि एक रात उनका जो बेबी मॉनिटर था वो काफी वियर्डली ग्लिच करने लगता है, क्योंकि इस बेबी मॉनिटर से सिर्फ आवाज ही नहीं आ रही थी बल्कि किसी इंसान के गाना गाने की भी वॉइसेस आ रही थी। Anybody have one of those VTech baby cameras? It keeps glitching out and it has woken me up so many times tonight. I thought it was just background noise, but the last time I swear I heard music playing. इस चीज के होने के एक दिन बाद की ही बात है जब मिस्टी अपने किचन में थी और अपने बेबी के लिए एक मिल्क शेक बना रही थी। तभी उनके किचन में उनके साथ एक बहुत ही डेंजरस और स्कैरी चीज हो जाती है। मिस्टी एक फोटो को शेयर करते हुए ये दिखाती है कि उनके किचन का जो ब्लेंडर था जिसको वो यूज कर रहे थे वो अपने आप ही हवा में उड़ के नीचे गिर जाता है। Get everything out, I turn the blender on, I start blending the shake, I'm cleaning up from making lunches and putting stuff away in the pantry. And all of a sudden, literally the loudest sound, I turn around and me and my son are like, what the f***? The blender literally flew across the kitchen. I'll post a picture, but it came unplugged, the motor's on the floor, the jug that holds all the contents is splattered everywhere. There's shake all over my cabinet. This was unusual and creepy. अगर ऊपर का जो जग था वही सिर्फ अपने आप गिरता तो बात अलग थी, बट यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मशीन भी थी वो भी अपने आप हवा में उड़ते हुए गई, एज इफ किसी ने काफी जोर से उसको फेंका हो। पर ये तो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, बिकॉज आगे ये सारी एक्टिविटीज और भी ज्यादा एस्केलेट होने वाली थी। मिस्टी कहती है कि उनकी जो बड़ी बेटी है ओलिविया जो कि 10 साल की है, उसको उन लोगों ने अपस्टेयर्स में ही एक नया बेडरूम दे दिया है और ओलिविया का जो पुराना रूम था उसको वो लोग अपने बेबी का नर्सरी बना देते हैं। यानी कि उनके बेबी का जो क्रिब था, जो उसका बेड था, उसको उस रूम में वो लोग लगा देते हैं। इस रूम में पीछे ओलिविया का जो पुराना बंक बेड था वो भी था, बट उसको कोई भी यूज नहीं करता था और वो बस वहां पे ऐसे रखा हुआ था। एक रात की बात है जब वो बेबी मॉनिटर फिर से ग्लिच करने लगता है, उसमें से काफी वियर्ड नॉइजेस और वॉइसेस आनी फिर से स्टार्ट होती है। तो मिस्टी तुरंत ही उस मॉनिटर को चेक करती है टू मेक श्योर कि उनका बेबी सेफ हो। बट ऑन चेकिंग द बेबी मॉनिटर उन्हें वहां पे एक ऐसी चीज नजर आती है जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। Oh my god, you guys. Oh my god.
So I've been recording the baby monitor anytime the sound or the motion detection goes off so that I can show my husband because he's on the road and I wanted to send him all this crazy shit that's been going on. Watch this video and tell me what you see. I literally ran up there so fast. There's nothing in her room. I brought her downstairs. The motion and sound detectors are still going on. I'm freaking out right now. मिस्टी शेयर्स द फुटेज जो कि उस बेबी मॉनिटर में कैप्चर हुआ था। एंड अगर तुम उस फुटेज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि मिस्टी का जो बेबी है वो काफी पीसफुली अपने बेड पे सो रहा है। बट इसी फुटेज में अगर तुम उस बंक बेड के तरफ ध्यान से देखोगे देन समथिंग और समवन कैन बी सीन मूविंग। देख के पता चलता है कि उस बंक बेड के ऊपर कुछ तो था जो वहां पे स्लाइटली मूव कर रहा था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस टाइम पे उस रूम में कोई भी नहीं था। उनका बेबी बस अकेला था जो सो रहा था एंड देयर वाज नो वन एल्स in that room, but फिर भी something was captured in that camera that can be seen moving in the bunk bed। इसके बाद मिस्टी तुरंत ही उस रूम में भागती है अपने बेबी को सेव करने के लिए एंड जैसे वो पहुंचती है एंड उस पूरे रूम को चेक करती है तो वहां पे कोई भी नहीं था। There was no one found in that room एंड वो अपने बेबी को लेकर के वहां से बाहर आ जाते हैं। बट उस फुटेज को देख के इतना तो क्लियर था there was something or someone hiding in that room। देख के ऐसा लगता है कि उस बंक बेड के ऊपर से कोई तो छुपके से उनके बेबी को देख रहा था एंड उस पे अपना नजर रखा हुआ था। एंड शायद ये वही चीज थी जो वो सारी वॉइसेस निकाल रही थी, वो सारी अजीबोगरीब नॉइजेस भी निकाल रही थी जो बेबी मॉनिटर पे सुनाई दे रही थी। जब मिस्टी ने इस पूरे वीडियो को और अपने कहानी को इंटरनेट पे अपलोड करा तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि मिस्टी अपने उस पूरे रूम का एक व्लॉग बनाए, एक छोटा सा रूम टूर जैसा वीडियो बनाए और वो लोगों को दिखाए सो दैट दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूम। तो मिस्टी डिसाइड करती है कि वो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करेंगी शोइंग द एंटायर रूम। बट व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस स्मॉल वीडियो समथिंग रियली क्रीपी वाज अबाउट टू हैपन विद हर। I'm gonna walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my God, it's rocking. मिस्टी उस रूम का एक स्मॉल टूर देती है, वो उस बंक बेड को दिखाती है एंड पास ही में रखे हुए एक रॉकिंग चेयर को भी दिखाती है। पर जब वो उस बंक बेड के ऊपर चढ़ के उस पूरे एरिया को दिखा रही थी तभी उस रूम के कॉर्नर पे रखा रॉकिंग चेयर अपने आप मूव करने लगता है एज इफ समथिंग इनविजिबल वाज सिटिंग ऑन इट। ये चीज मिस्टी को बहुत ज्यादा डरा देती है और वो चिल्लाते हुए उस रूम से बाहर भाग जाती है। मिस्टी एट दिस पॉइंट वाज डन विद ऑल दीज एक्टिविटीज। वो तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है जब तक उनके हस्बैंड वापस नहीं आते। बट उस बंक बेड वाले फुटेज से एंड इस रॉकिंग चेयर वाले वीडियो से ये चीज तो क्लियर हो गया था कि देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेजेंस इन दैट हाउस। बट द क्रीपीएस्ट पार्ट इज कि इस फुटेज को देख के ऐसा लगता है कि जो भी प्रेजेंस वहां पे मौजूद थी वो उनके बेबी पे नजर रख रही थी एंड मे बी इट वाज टॉकिंग द बेबी। हाय एवरीवन, इससे पहले कि हम वीडियो में अगले केस की तरफ आगे बढ़े, आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आफ्टर सो मेनी इयर्स मैंने फाइनली अपने चैनल का जो चैनल मेंबरशिप है उसको स्टार्ट करा है। मैंने 2 इम्पोर्टेंट टियर्स रखे हुए हैं उसमें, घोस्ट हंटर्स एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। एंड मैं काफी सारे चीजें हैं जो मेंबर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ जो कि फ्यूचर में काफी जल्दी आने वाला है। काफी लोगों ने ऑलरेडी चैनल मेंबरशिप ले रखा है, उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा बिकॉज इट मीन्स अ लॉट कि तुम लोग अपना पॉकेट मनी, अपना पैसा मुझे
मुझे दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर तुम में से ऐसे भी लोग हैं जो चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हैं एंड आर कैपेबल ऑफ टेकिंग इट, प्लीज बी अ मेंबर ऑफ द चैनल एंड मैं तुम लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम्स एंड ऐसी बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ जो जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस ऑल ऑफ दिस, तो एक बार चेकआउट करना जरूर, एंड अगर तुम्हें अच्छा लगता है देन प्लीज बी अ मेंबर ऑफ द चैनल. थैंक यू. आज के हमारे अगले केस को जेनिफर नाम की एक लड़की ने शेयर करा था. जेनिफर की मदर काफी ओल्ड हो चुकी थी और ओल्ड एज की वजह से वो काफी क्रिटिकली इल थी. वो इतनी ज्यादा एजेड थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी एंड इट फील्स लाइक शी इज गोइंग थ्रू द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ. इसी वजह से इन दिनों जेनिफर का जो पूरा दिन था वो अपने ओल्ड मदर का ख्याल रखने में, उनकी केयर करने में ही बीत जाता था. साथ ही साथ उनके मदर का जो बेड था उसके पास में जेनिफर ने एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगाया हुआ था ताकि रात के टाइम पे अगर उनके मदर को कुछ हो तो वो तुरंत ही कैमरा के थ्रू चेक कर सके इफ शी नीड्स अ हेल्प. बट वन नाइट उनके मदर के उस रूम में लगे उस सिक्योरिटी कैमरा में एक ऐसी चीज रिकॉर्ड हो जाती है जिसको देखने के बाद जेनिफर को लिटरली गूज बम्स आ गए थे. जस्ट हैव अ लुक एट दिस फुटेज एंड इस फुटेज को देखते वक्त अपना पूरा ध्यान इस फुटेज के साउंड के तरफ भी देना. Okay. इन द मिडल ऑफ द नाइट वहां पे एक काफी फेंट फीमेल वॉइस सुनाई देता है जो कि उस ओल्ड मदर से बात कर रही थी. द वॉइस सेज कम एंड उस वॉइस को रिस्पॉन्ड करते हुए जेनिफर की मदर बोलती है ओके एंड फिर से वो क्वाइट फीमेल वॉइस सुनाई देती है सेइंग मामा. Okay. जेनिफर इस वॉइस को सुन के इसलिए चौंक जाती है बिकॉज दिस वॉइस वॉज आइडेंटिकल टू हर. जेनिफर बिलीव करती हैं कि ये उनके सिस्टर की वॉइस है जो कि सैडली 2017 में ही गुजर गई थी. एंड इस क्लिप में उनके सिस्टर की जो स्पिरिट है वो उनके मदर को विजिट कर रही है एंड शायद वो वहाँ पे उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए है. जेनिफर कहती है कि ये उनके मदर का लास्ट स्टेज है एंड सून शी विल बी गोइंग टू द अदर साइड एंड मे बी इसी वजह से उनकी सिस्टर भी वहाँ पे उनका वेट कर रही है. इस फुटेज में कुछ भी हार्मफुल या कुछ भी डेंजरस कैप्चर नहीं हुआ था, बट द फैक्ट दैट वी कैन हियर ए वॉइस एंड उनकी मदर उस चीज को रिस्पॉन्ड भी कर रही है, दिस लिटरली गेव मी चिल्स. आज के हमारे आखिरी वीडियो को स्टेफनी नाम के एक लेडी ने इंटरनेट पे शेयर करा था. एक दिन की बात है जब स्टेफनी अपने बेटे का एक काफी क्यूट सा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. उनका बेटा घर में इधर उधर भाग रहा था, खेल रहा था एंड इसी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए वो अपना फोन निकालती है और इस पूरे चीज को रिकॉर्ड करने लग जाती है. व्हाइल शी इंटेंडेड टू रिकॉर्ड अ वेरी क्यूट वीडियो ऑफ अ चाइल्ड, बट जब वो इस चीज को इंटरनेट पे पोस्ट करती है तो व्यूअर्स इस वीडियो में कुछ और ही पॉइंट आउट करते हैं एंड इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग. दे पॉइंटेड आउट समथिंग वेरी स्ट्रेंज जिसको स्टेफनी ने पहले नोटिस नहीं करा था. जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो. Oh, sí, lo siento. Pero ¿cómo soltará sneakers? Ya sé. Ven aquí, Coco. Sube sobre mis hombros. आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट करा होगा, बट समथिंग रियली चिलिंग वाज रिकॉर्डेड इन द वीडियो. इस वीडियो में अगर तुम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ ध्यान दो तो उस रूम के अंदर से ए वेरी स्ट्रेंज फिगर कैन बी सीन. ए स्ट्रेंज फेस लाइक फिगर कैन बी सीन पीकिंग एट द चाइल्ड. वो स्ट्रेंज सा फिगर वहाँ पे हमेशा से मौजूद नहीं था, बल्कि इन द मिडल ऑफ द वीडियो वो तुरंत ही वहाँ पे पीक करता है एंड फिर से वापस छुप जाता है. ये स्ट्रेंज और ये क्रीपी सा फेस कई बार इस वीडियो में बार बार पीक करते हुए नजर आता है, बट व्हेन यू हैव अ क्लोज
क्लोज लुक एट इट, ये काफी डरावना सा भी दिखता है। स्टेफनी ऐसा बोलती है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम उन्होंने ये कुछ भी नहीं देखा था, दे नेवर सॉ दिस फेस, बट ये चीज वो कैमरा में कैप्चर हुई थी एंड व्यूअर्स ने इस चीज को पॉइंट आउट करा था। पर अगर तुम इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उनका बेटा खेलते खेलते उस रूम के तरफ भागता है, बट उस रूम के एंटर करने से पहले वहां पर रुक जाता है, एज इफ उस रूम के अंदर उसने कुछ देखा हो जिससे उसे डर लगा हो, एंड इसीलिए वो मुड़ के फिर से वापस आ जाता है। इस चीज से हमें कह सकते हैं कि शायद उस रूम के अंदर कोई अजीब चीज मौजूद थी, वहां पे कोई तो क्रीपी सी चीज थी, बट इट वॉज नॉट क्लियर कि आखिर वो क्या थी। वीडियो में भले उसके छोटे इंस्टेंसेस कैप्चर हुए हैं, बट इट लुक्ड लाइक ए वेरी क्रीपी फेस स्पीकिंग। So thank you so much everyone for watching the video till the end. I hope तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया then please like the video। आजकल पता नहीं लोग वीडियोस को लाइक करना क्यों कम कर देते हैं। पहले इंटरेक्शन अच्छा होता था, आजकल व्यूज आए तब भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। Please let's try to get 10,000 likes on this video. If that's possible then it will help the video a lot. I know तुम लोग काफी ज्यादा वीडियो को हाइप करते हो एंड काफी सपोर्ट करते हो, बट आई थिंक लाइक्स और कॉमेंट्स करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उससे एंगेजमेंट होती है एंड फिर वीडियोस काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो आई नीड योर हेल्प विद द एंगेजमेंट, देन प्लीज डू इट। तुम भले कुछ भी जेन्युइन कमेंट करो, अपना सजेशन दो एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ में अगर तुम्हें इसी तरह का डार्क, डिस्टर्बिंग एंड हॉरर कंटेंट पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना, चैनल का मेंबरशिप को भी ले लेना एंड बी ए पार्ट ऑफ द चैनल्स मेंबरशिप, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।